12वीं के बाद बच्चा क्या करे? हमारी राय ये है जी, परिमल सर का भी कहना ये है कि 12वीं के बाद सीधे आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो। बीए या किसी भी डिग्री को करना है वो आप कोर्सपोंडेंट प्राइवेट कर सकते हो। 12वीं के बाद सीधा सरकारी नौकरी की तैयारी करो। डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे स्टूडेंट किरण तेजा खेड़ा से। किरण, आपने कब ज्वाइन किया था कोचिंग सेंटर को? सर मैंने 12th करते ही ICS ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि पिछली भर्ती में जो हरियाणा पुलिस में वैकेंसी आई थी उसमें हमारे गांव से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था सर। उसके बाद मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करके क्या करूँगी मैं, क्योंकि मेरे घर में इतना नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं डिग्री करती रहूँ और उसके बाद बीएड और फिर टीचिंग की तैयारी करूँ। इसलिए मैंने डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन की सर। मतलब आपको बेनिफिट हुआ छोटी सी एज में आकर यहाँ पर? हाँ सर। अगर आप 18 साल के पूरे होने के बाद में आते तब हो सकता है आपको जॉब 21 में 22 में हाँ या मिलती ना। हाँ सर। ये बेनिफिट हुआ ना आपको। आप प्रियंका है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि 12th के बाद अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना तो आप 12th के बाद करें, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद किया था तो मैं 3 साल पीछे हूँ। अगर मैं 12th में आती तो पिछली भर्ती में शायद मैं लग जाती, लेकिन उसके बाद भर्ती हुई। अब 2022 में अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं दी गई है, तो मैं 3 साल पीछे चल गई हूँ। तो मैं मतलब अब आपको अफसोस हो रहा है कि आपको आफ्टर +2 के बाद में आ जाना चाहिए था? हाँ यस सर, मुझे बिल्कुल अफसोस है इस बात का। वो 3 साल आप एक वापिस नहीं आएंगे। हाँ सर, 3 साल की सैलरी कमाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अब दूसरे स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ सर, मैं बिल्कुल सभी को सजेस्ट, जिन्होंने 12th की है अभी, मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि वो 12th के बाद अगर वो चाहते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो वो ज़रूर ICS में आएँ। 2 दिन का डेमो जरूर लें, एक बार देखें कि आपको कैसी एजुकेशन मिल रही है यहाँ। मतलब कि जो आपने 3 साल गवाए वो दूसरे ना गवाए। हाँ सर बिल्कुल, जो गलती मैंने की वो बाकी ना करें। मतलब +2 आफ्टर +2 के बाद में सीधा ही यहाँ पर ज्वाइन ICS कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें, चाहे उनकी एज 16 साल है, चाहे 15 साल है, चाहे 17 साल है। हाँ बिल्कुल सर। स्वागत है आपका गोल्ड टाइम प्लान न्यूज चैनल में। मैं सतपाल वर्मा। आज मैं ICS कोचिंग सेंटर संग्रिया में आया हूँ। ICS कोचिंग सेंटर की आपको मैं बता देता हूँ, आप सबको पता भी होगा पूरे भारत में इनकी ब्रांचेस है, जिनमें से एक ब्रांच राजस्थान के संग्रिया के अंदर भी है, जिला हनुमानगढ़ पड़ता है। इस ICS कोचिंग सेंटर के अंदर आज मुझे इस ICS कोचिंग सेंटर में तैयारी करने वाले 5 सितारों की मेहनत मुझे यहाँ पर आज खींच लाई। बात करेंगे इन 5 सितारों से, कौन ये सितारे हैं, इन्होंने क्या कर दिया ICS कोचिंग सेंटर के अंदर, कितनी मेहनत दी है इन्होंने, कितना कुछ दिया है इन्होंने, और ICS कोचिंग सेंटर ने इनको क्या बना दिया। नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियंका है और मेरा गाँव है गंगा। आपने कितने एग्जाम क्लियर किए हैं? सर मेरे 3 से 4 लगभग एग्जाम क्लियर है। 3 से 4 एग्जाम क्लियर है। ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली गुड़िया के 3 से 4 एग्जाम क्लियर है। इससे पहले सर फाइनल सिलेक्शन 1 में ही है। फाइनल सिलेक्शन 1 में जो एग्जाम पे क्लियर है वो कौन कौन से क्लियर है? सर 2 एयरफोर्स के FKT क्लियर हुए थे, एक दिल्ली पुलिस का था, एक हरियाणा पुलिस का। दुर्गा सिलेक्शन किस में हुआ? शुक्ला में फाइनल सिलेक्शन। वेरी गुड, कितनी बड़ी बात है। ICS कोचिंग सेंटर में मेहनत करने वाली गुड़िया के 4 एग्जाम क्लियर है। कितना बड़ा काम कारनामा करके दिखाया आज ICS कोचिंग सेंटर ने। दूसरी गुड़िया से बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका, आगे पापा मम्मी का नाम? मेरा नाम प्रियंका है, डॉटर ऑफ जगदीश कुमार, मैथुर से हूँ। आपके कितने एग्जाम क्लियर हैं? 3 एग्जाम क्लियर है सर। एक कौन कौन से? दिल्ली पुलिस का और हरियाणा फीमेल कांस्टेबल का और दुर्गा शक्ति का। सिलेक्शन किस में होगा? फाइनल सिलेक्शन फीमेल कांस्टेबल में आया था सर, पर रिजल्ट अभी तक रिवाइज होगा। इतनी बड़ी बात है। ICS कोचिंग सेंटर के दूसरे सितारे से बात की, अब ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले तीसरे सितारे से बात करते हैं। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण है, डॉटर ऑफ महावीर। कहाँ से? तेजा से। एक इस गुड़िया की बात मुझे और पता चली थी, जैसे इसका रिजल्ट आया था, इसे गांव से एक बात निकल कर आ रही थी, इस गुड़िया के ना पापा है और ना इस गुड़िया के भाई है, और इस गुड़िया ने 2-2 रुपए जोड़कर कई बार तो एक कोचिंग आती है ना ICS कोचिंग सेंटर के अंदर, तो किराया तक भी नहीं होता, और इस गुड़िया ने
हरियाणा पुलिस में दुर्गा शक्ति का पेपर फाइट किया, फिजिकल को फाइट किया और सिलेक्शन पा लिया। और क्या कुछ कहो, कितनी मेहनत करके चलती है ICS कोचिंग सेंटर में? मैंने 3 साल कोचिंग की है ICS में। पहले मेरी एज कम थी तो मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई। अब जैसे मेरी तैयारी अच्छी हुई और एग्ज़ाम आया तो एक ही एग्ज़ाम क्लियर है, उसमें फाइनल सिलेक्शन। वेरी गुड। ICS कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कुछ कहोगे, थोड़ा तेज बोलो। ICS कोचिंग सेंटर हमारे लिए तो देखो सब कुछ ही है, जो भी है यही है, क्योंकि 12th के बाद जैसे मैं यहाँ पे आई तो उसके बाद मैंने बोलना अच्छे से, मतलब कैसे किसी से बात करनी है, और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ अच्छे से मैं हैंडल करना सीख लिया। मतलब दोस्त बच्चे जो इतने स्कूल से नहीं सीख पाए वो यहाँ से अगर मिले आपको? इतने साल मतलब मैं बहुत ऐसे नहीं कर पाती थी परफॉर्मेंस, किसी के सामने बोलना अच्छे से, तो अब मैं अच्छे से बोल पाती हूँ। क्या नाम आपका, कहाँ से आते हो आप? सर मेरा नाम आवाज़ तेजा खीरा से, मैं इसकी बैठी हूँ सर। ये दोनों बहनें हैं, दोस्त तारे बैठे हैं, तेजाखेड़ा गांव के हैं। इन दोनों का ये दुर्गा शक्ति का पेपर फाइट है। ICS कोचिंग सेंटर में एक बड़ा नाम है इनका। कितनी तैयारी होती है ICS कोचिंग सेंटर में? बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं सर, करीबन सर हमारे लिए भगवान है सर, बहुत अच्छी ज़्यादा तैयारी करवाते हैं सर। पर यहाँ से पहले सर हमने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, यहाँ से हमने बेस बनाया अपना और यहीं से सिलेक्शन भी लिया। तो सर मेरे 4 एग्ज़ाम पास हैं और फाइनल अभी तक किसी में नहीं हुए सर। मतलब अब कंगार होने की कंगार पे है। जी सर, हाइट नहीं थी सर मेरी, वरना हो जाता सर फाइनल। एग्जाम तो क्लियर है? जी सर, एग्जाम मतलब ICS कोचिंग सेंटर में ने तो अपना काम किया कि आपका एग्जाम क्लियर करवा दिया, और बाकी आप पे डिपेंड करता है। जी सर। अब ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 5वीं तारीख से बात करते हैं जिनकी भी काफ़ी एग्जाम क्लियर है। नमस्कार, क्या नाम आपका? आवाज़ उनसे पूछा। और कहाँ से आते हो? चौटाला से। पूजा चौटाला है, इनकी काफ़ी एग्जाम क्लियर है और एक बड़ा चेहरा है ICS कोचिंग सेंटर के लिए। किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी? सर तैयारी अच्छी चल रही है सर। वैसे तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लॉकडाउन में अपनी थी उससे अच्छा हो गया, पर सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले भी हो गया ना एग्ज़ाम, इसलिए वैसे 2 एग्ज़ाम क्लियर सर। 2 एग्जाम क्लियर है। और अब आगे जो CET की तैयारी वो कैसी है? CET की अच्छी चल रही है, बाकी सर देखो एग्ज़ाम करेगा एग्जाम पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन रहता है मेरा इनसे, ICS कोचिंग सेंटर के जो परिमल सर है उनका बिहेव कैसा है उस पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो सामने आई थी मेरे, उस पर चर्चा करते हैं, इनका क्या कहना है। आप सबसे 5 स्टारों से मेरा एक क्वेश्चन है कि एक वीडियो वायरल हुई थी परिमल सर की, जिसमें परिमल सर किसी बच्चे को डांट रहे हैं, जूता मार रहे हैं। क्या आपको भी कभी परिमल सर डांटते हैं? ऑनलाइन डांटते हैं सर, ऑनलाइन तो हमारे पास है नहीं। सर डांटना ऐसे है कि हम इस स्टेज पे हैं कि हमें अगर डांट कर नहीं पढ़ाया जाएगा तो शायद बच्चे जल्दी राह भटक जाते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारे पास फ़ोन है, 2 धारी तलवार, जिसको संभालना हमारे लिए मुश्किल होता है, पर अगर हमें टीचर कोई गाइड करे तो ज़्यादा अच्छे से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर की डांट हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हम खुद को कंट्रोल कर पाएँ और सही डायरेक्शन में रह सकें। कितनी बढ़िया बात की। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका ने नथौर से जो की कितनी बढ़िया बात कही है। कहते हैं ना कि एक ये जो सितारे हैं इनका मतलब यही पे जा रहा है कि हम एक सेब की तरह हैं। अगर सेब चाकू पर गिरे या सेब पर चाकू गिरे, कटना सेब को ही है। इनका कहना है कि जो हमें परिमल सर ऑनलाइन डांटते हैं वो अच्छे के लिए डांटते हैं ताकि हम पढ़ें, आगे बढ़ें, और कोई पर्पज नहीं है। डांट हमें भी मिलती है, वो हमारे भले के लिए मिलती है, और ये चाहते हैं कि हमें डांट ऐसे मिलती रहे ताकि हम और बढ़िया तरह से जाएं अच्छी तरह से। और आपका क्या कहना है? सर जैसे मतलब जब सर ने उस लड़के की पिटाई की थी, हम उसी क्लास में थे। जैसे उसके पहले हम थोड़े ऐसे मतलब पढ़ नहीं रहे थे, इधर उधर बातें कर रहे थे। उसके बाद जैसे उसकी पिटाई हुई, उसके बाद जो मैंने काम नहीं किया हुआ था, 1-2 बार ही किया था जो सर सवाल करवाते हैं वो, उसके बाद मैंने घर जाके उसी दिन 10 से 15 बार उसको किया मैंने। और उसके बाद मैं कोचिंग आई तो मैं मतलब मोटिवेट थी कि हाँ मैं अब मतलब सही रास्ते पे हूँ। देख कितनी बड़ी बात कही है कि जब परिमल सर ने उसको पीटा तो उसकी पिटाई को देखकर मैंने ये डिसीजन लिया, और मेरे भी काम इस गुड़िया का कहना है कि मेरा वर्क था वो अनकम्प्लीट था। उसकी पिटाई को देखकर मैंने अपने पूरे वर्क कंप्लीट किए, और नेक्स्ट डे जब आई पूरी कंफर्टेबल तरीके से आई कि अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। कितनी बड़ी बात है। कई बार डांट फटकार भी एक
एक इंसान को, स्टूडेंट को एक अच्छे रास्ते पर ले जाती है। और आपका क्या कहना पूजा? सर वैसे तो परिमल सर अच्छे संडान मारते हैं तो वो हमारे लिए लगाते हैं कि बच्चे से ही पढ़े, अच्छे से पढ़े, पर सर हमें जॉब चाहिए, जैसे भी करो पिटाई करो कुछ भी जॉब चाहिए। ओके ओके। अब एक लास्ट सवाल करते हैं इन्हीं 5 सितारों से। आपने दुनिया देखी है, दुनिया इस तरह से देखिए कि जैसे आप पेपर देने जाते हो, ट्रेन पर जाते हो, 2-2 दिन लगते हैं, 3-3 दिन का सफर भी होता है, और किस तरह से आप पैसों को अरेंज करके जाते हो और जाते हो, पेपर दे के आ जाते हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका पेपर आउट हो चुका था, लीक हो चुका था। उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस पेपर में गड़बड़ी हुई है, जैसे आरएस की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, या फिर जैसे अभी हाल ही में पुलिस का पेपर, जो राजस्थान पुलिस का पेपर लिया गया था, उसमें भी धांधली हुई, वो पेपर भी लीक हुआ, उसके बाद वो कैंसिल भी हो गया। उसके बारे में बताओ, कितनी अपनी कठिनाई से पैसे जुटाकर आप जाते हो पेपर देने, इतने 3-3 दिन का सफर होता है, उसके बाद 3 दिन आने का और 3 दिन जाने का, और वहाँ पे अरे खाने पीने का, वो आप उसके बारे में बताइए। फिर भी आप पेपर कैंसिल हो जाता है, क्या रीजन है ये? सर पहली बात तो जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे ही नहीं, कुछ तो दिक्कत होगी सर, तभी वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात हम गर्ल्स हैं सर, इतने दूर दूर पेपर आते हैं तो हमें जाना भी पड़ता है, रात को स्टे करना पड़ता है, तो हम अकेले तो जा नहीं सकते, पेरेंट्स को भी साथ में जाना पड़ता है, तो पेरेंट्स को भी अपना काम रोकना पड़ता है, और पैसे भी सर ज़्यादा लगते हैं। फिर ये पता चलता है कैंसिल हो गया या फिर दोबारा फिर जाना पड़ेगा, तो फिर हमें जो वो डिप्रेशन आता है वो तो अलग, पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है सर, फिर बार बार जाओ, और सोसाइटी में भी होता है कि इनका तो एक भी नहीं हो रहा है, इनका तो यही नहीं हो रहा है, ये तो चक्कर ही चक्कर लगा रहे हैं, तो सर मेंटली डिप्रेशन भी आता है, फाइनेंशियली भी सर तंग होते हैं हम बहुत। अभी आप ही के आईसीएससी कोचिंग सेंटर में कोई एक और एग्जांपल दीजिए सिस्टर आप, कि जैसे किसी ने कोई ज़्यादा ही कोई कठिनाई से कोई पेपर देकर आया हो पुलिस का और उसको बड़ी समस्या का सामना करना हो। यस सर, हमारा एक क्लासमेट है अभी, जिसका अभी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था, लेकिन उसके फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपना एग्ज़ाम पैसे कहीं से लेके दे सके। उसने अपना फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ये सर काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं उसको पढ़ाई के लिए, उसको 3,000 रुपये में बेच के और फिर उसके बाद अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ा, लेकिन वो उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब उसको दोबारा वो पेपर होगा और फिर से वो कहाँ से रुपए लेके जाएगा, वो क्या बेच कर जाएगा? हाँ सर, सरकार इस बात का ध्यान नहीं रख पाती कि हम किस कंडीशन से, किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। आईसीएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला एक लड़का था, काफ़ी ऐसे चेहरे थे, लेकिन एक लड़का था ऐसा जिसने अपना कीमती फ़ोन, मतलब 3,035 उसके लिए कीमती फ़ोन था, वो बेचकर अपना पेपर देने गया राजस्थान पुलिस का। अब जैसे ही वो घर पहुंचा उसे सूचना मिली कि पेपर तो कैंसिल हो गया। अब दोबारा से पेपर आएगा उसका, वो पेपर देने जाएगा तो क्या बेच कर जाएगा? कितनी समस्याएं होती है एक स्टूडेंट के लिए। ये आईसीएससी कोचिंग सेंटर के 5 तारे थे जिन्होंने बताया कि इनकी स्टडी कैसी थी, इन्होंने कैसे सफलताएं हासिल की, और जो इनके सहपाठी क्लासमेट हैं वो पेपर देने जाते हैं, उनके साथ में क्या क्या कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। और इन 5 सितारों के बारे में आपका क्या कहना है? इसके 5 सितारे, बड़े सितारे 5, काफ़ी सितारे हैं वैसे तो, लेकिन ये 5 सितारे मैंने इसीलिए चुने कि इनकी किसी का 3 पेपर फाइट है, किसी की 4 पेपर फाइट है, किसी की 2 पेपर फाइट है, इसीलिए मैंने 5 सितारों को निकाल कर आज इंटरव्यू किया इनका। बाकी ऐसे कोचिंग सेंटर में 1 पेपर तो लगा है, बहुत से स्टूडेंट्स का क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन के साथ में बातचीत करते हैं सितारों से। चलो और आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है? ऐसी किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आपको एग्ज़ाम देने में अड़चनें पैदा करती है? सर एक एग्ज़ाम बार बार कैंसिल हो जाते हैं। हाँ जी। मैं लगभग मुझे 3 साल होने को है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए। हाँ जी। तो सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहे यहाँ पे। और दूसरी बात है कि बार बार एग्ज़ाम देता रहे वहाँ, दूसरी ज्वाइनिंग हो गया ना सर, बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। पिछली बार ग्राम सचिव का हुआ था एग्ज़ाम, तो उस टाइम हमारी तैयारी पीक पर थी। उसके बाद से लगातार तैयारी करते रहना अब हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है अगर आपका एग्ज़ाम होता है और वो कैंसिल हो जाता है।
और अगर वो कई बार उससे पहले हुआ है कि एग्ज़ाम होते थे लेकिन वो क्लियर नहीं हुए, उस वजह से मेंटली डिप्रेस। उसके बाद अगर एग्ज़ाम हुआ और वो कैंसिल हो गया, फिर और टाइम लगेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए हमें खुद को एकजुट करना वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 3-3 साल तक हम एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, और वो भी 20-25 हज़ार की जॉब के लिए अगर हम अपना सब कुछ लगा रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपका युवा बैठा कर क्या रहा है, आपकी पॉलिसीज़ ऐसी क्या हैं जो आप अपने युवा का टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपका क्या कहना है? यही है सर, हमें मेंटली बहुत डिप्रेशन होता है और हमारी एज भी सर जाती जा रही है। 3 साल हो गए, लगातार मोटिवेटेड रहना भी बहुत परेशानी वाला है, और पेरेंट्स के लिए भी सर हमें पढ़ाना भी काफ़ी परेशानी हो रही है, और ऊपर से लगातार पढ़ाई भी करनी, और सोशली भी सर थोड़ा सा प्रेशर आने लग जाता है। इनका कहना बहुत बढ़िया था कि जैसे डिफेंस की जॉब होती है उसमें एज कम ही रखी जाती है, जनरल के लोगों में 24 या 25 तक की होती है, उसके बाद उनको डिफेंस की जॉब के मौके नहीं मिलते हैं 23 या 24-25 के बाद में। इन्होंने गुड पॉइंट कैच कर रखा है। आपका क्या कहना है? सर जैसे मतलब 24-25 आपने बताया, इतने साल से तो हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की 25 प्लस हो गई है एज, तो अब वो किस चीज़ कि 3-3 साल हो गए जैसे आर्मी की भर्तियाँ नहीं हो रही है। सर मतलब डिफेंस में लगना थोड़ा इजी होता है सर, मतलब नॉर्मल परिवार वाले बच्चे लग सकते हैं डिफेंस में, और उनमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कैसे फाइट करें, इतना ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ पाते हैं, कैसे करें। आपका क्या कहना है पूजा? सर यही कि भी सरकार को अपनी पॉलिसी अच्छे से बनानी चाहिए, भी अच्छे से पेपर लेना चाहिए, सिस्टम में युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, जो पॉलिसी बनाए अच्छे से मतलब बनाएं, जो एग्ज़ाम है रेगुलर हो, उनका सिलेबस अच्छे से डिफाइन हो, बार बार पेपर कैंसिल होना मेंटली डिप्रेशन वाली बात है। और ये भी बात सही है सर कि एज निकल जाती है, खास तो लड़कियों के लिए। इन्होंने बताया कि पेपर कैंसिल होने से कितने नुकसान हैं, एज भी निकल जाती है और मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो आत्महत्या पर करने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, अच्छी तरह से पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, अच्छी तरह सिस्टम बनाना चाहिए। और जो भ्रष्ट जो पेपर लेते हैं कुछ लोग, जिनकी जिम्मेदारियां होती है, वो पेपरों के लीक करने में लगे रहते हैं, तो इन पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे हमारी ज्वाइनिंग लेट हो रही है, मतलब कितना और डिले करेंगे। 2019 में वैकेंसी आई थी और आज 2022 है, 3 कौन सी वैकेंसी? हरियाणा पुलिस की, जैसे दुर्गा शक्ति। हाँ दुर्गा शक्ति, हरियाणा पुलिस की सारी वैकेंसी जैसे 2022 चल रहा है। हाँ 2019 में आई थी सर, उनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे तभी तो अगले बच्चे जो मतलब नेक्स्ट टाइम जो फाइट करेंगे कंपटीशन पुलिस का, तो वो कैसे मतलब अपने आप को मोटिवेट करें, ऐसे मतलब कैसे सोचेंगे कि यही बच्चे नहीं लगे तो हम कैसे तैयारी करके हरियाणा पुलिस में लग सकते हैं सर। प्रियंका का कहना है कि 2019 में मेरी भर्ती आई थी हरियाणा पुलिस की, उसमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली और सरकार बहुत ज़्यादा डिले कर रही है इसके अंदर, तो टाइम निकला जा रहा है, ज्वाइनिंग दी नहीं जा रही।